हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे मंत्रिपरिषद की रचना की कि मंत्रिपरिषद की रचना कैसे होती है, मंत्रिपरिषद कैसे बनती है। हमने पहले बात की थी प्रधानमंत्री के बारे में, आज हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद के बारे में। मंत्रिपरिषद की रचना, मंत्रिपरिषद की रचना ये तीन होते हैं इसके अंतर्गत। एक होता है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट, दूसरा होता है राज्य, और तीसरा होता है उपमंत्री। ये तीन मंत्री होते हैं, एक होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री और तीसरा उपमंत्री। इन तीनों का क्या क्या काम है, क्या क्या कर सकते हैं, ये बात करते हैं। जो कैबिनेट मंत्री है वो सर्वोच्च स्तर के मंत्री होते हैं, सर्वोच्च स्तर के मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मंत्री होते हैं। दूसरी बात क्या है कि जो ये मंत्री है स्वतंत्र, इनके पास जो है एक अपना खुद का विभाग होता है, इनका विभाग होता है, एक विभाग, इन मंत्रियों का एक विभाग होता है, एक विभाग होता है जिनके ये मुखिया होते हैं, जिनके ये क्या होते हैं, मुखिया। सर्वोच्च स्तर के मंत्री होते हैं, इनका एक विभाग होता है जो इनके मुखिया होते हैं। और जो कैबिनेट मंत्री है उनका मुख्य कार्य होता है नीतियों का निर्माण करना और सरकार का संचालन करना, कि नीतियों का किस प्रकार निर्माण किया जाता है, उनको किस प्रकार लागू किया जाता है, वो काम कौन करता है, कैबिनेट मंत्री करते हैं, क्योंकि सर्वोच्च सदन के मंत्री होते हैं। और उसके बाद बात करते हैं राज्य मंत्री। जो राज्य मंत्री है वो इनकी सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं, कैबिनेट की सहायता के लिए, कैबिनेट मिनिस्टर की सहायता के लिए। ये कैबिनेट है भाई, कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए नियुक्त होते हैं। और इनके पास कोई अपना विभाग नहीं होता, क्योंकि ये इनकी सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। हाँ, इनको ये जो इनकी जो बैठक होती है कैबिनेट मंत्री की बैठक, उसमें ये भाग नहीं लेते, कैबिनेट मंत्री की बैठकों में भाग नहीं लेते, कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते। ये कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते, लेकिन इनको विशेष आमंत्रण पर इनको बैठकों में बुलाया जाता है, इनको विशेष आमंत्रण दिया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है और फिर इनको बैठकों में बुलाया जाता है। और ये जो है राज्य मंत्री कैबिनेट की सहायता करते हैं, कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं, लेकिन जो राज्य मंत्री हैं उनके पास कोई खुद का विभाग नहीं होता। इनके अलावा होता है एक स्वतंत्र प्रभार, राज्य जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं, राज्य स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार क्या होते हैं कि जब कैबिनेट मंत्री अपने पद पर ना हो, कहीं बाहर किसी दौरे पर गया हुआ हो, विदेश में गया हो, या कहीं राज्य के कहीं और क्षेत्र में, या बीमार है, वो उपस्थित नहीं है, तो राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री होंगे। वो स्वतंत्र प्रभार मंत्री क्या होंगे, उनके पास पावर होगी, वो कैबिनेट मंत्री के कार्य को देखते हैं और उनके पास पावर होती है कि उसकी अनुपस्थिति में वो सभी निर्णय करें। वो स्वतंत्र हो जाता है, रिलैक्सेशन फील कर लेता है। उसके अलावा बात करते हैं उपमंत्री। उपमंत्री जो होते हैं वो इन दोनों की सहायता के लिए, कैबिनेट एंड स्टेट, इन दोनों मंत्रियों की सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। और जो कैबिनेट, ये जो उपमंत्री होते हैं, ये उपमंत्री इनकी सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं, इनके पास कोई विभाग नहीं होता। और ये जो मंत्री हैं ये संसद में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हैं मंत्रियों की ओर से। इनकी ओर से उत्तर देते हैं, कौन देते हैं, संसद में जो पूछे गए प्रश्न होते हैं उनके ओर से जो जवाब दिया जाता है वो उपमंत्री के द्वारा दिया जाता है। जो भी प्रश्न कैबिनेट या फिर स्टेट जो मंत्री है, राज्य मंत्री, उनसे प्रश्न किया जाता है, उनका जवाब कौन देते हैं, उपमंत्री देते हैं। उनकी सहायता के लिए इनको भी नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा कोई बिल पास करना हो तो उसमें भी ये इनकी मदद करते हैं, बिल पास में भी। अगर कोई बिल पास करना है तो उसमें भी ये इनकी सहायता करते हैं, बिल पास के लिए। तो संसद में प्रश्न पूछे जाते हैं।
और इसके अलावा जो कैबिनेट और स्टेट है इनकी सहायता के लिए उप मंत्री को नियुक्त किया जाता है और बिल पास करने में इनकी सहायता ली जाती है, सहायता करते हैं बिल पास करने में। इनसे संसद प्रश्न पूछेगी और इनको उत्तर देना पड़ेगा। कोई भी इनसे प्रश्न पूछता है तो उनका जवाब इनको देना पड़ता है, इनको आगे कर दिया जाता है, भेजा तेरे को मैं रखता हूँ। जिस तरह एक ग्रुप होता है, ग्रुप में एक लीडर होता है, लीडर के नीचे कुछ पर्सनल जो 4-5 बंदे होते हैं, उन 4-5 व्यक्तियों या बंदों के अलावा जो बाकी अन्य भीड़ होती है उनमें किसी किसी को व्यक्ति को आगे रख दिया जाता है कि भाई इसको काम को तू करेगा, उसको आदेश दे देते हैं इस काम को तू करेगा। वो काम को कौन करेंगे? वो व्यक्ति करेंगे। और व्यक्ति क्या करेंगे? अब क्या करते हैं, वो उस सरकार के प्रति जवाब दे होते हैं, मतलब वो अपने व्यक्ति जो उनका खास व्यक्ति होता है, जो उनका सर होता है, जो लीडर होता है, उनके प्रति वो जवाब देते हैं। अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उनके द्वारा वो प्रश्न का जवाब दिया जाता है। इसी प्रकार होते हैं उपमंत्री भी, जो उनके जो सर हैं कैबिनेट और राज्य मिनिस्टर, जो इनके सर हैं, बॉस हैं, उनको ये क्या है, प्रश्न पूछते हैं तो उनका जवाब कौन देगा? उपमंत्री देते हैं और बिल को पास कराने में इनकी सहायता करते हैं। ये 3 प्रकार के हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। और कैबिनेट मंत्री जितने होंगे उतने ही राज्य मंत्री होंगे और उतने ही उपमंत्री होंगे। और जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो करीबन 25 से 30 होते हैं। हमारे सभा में जो कैबिनेट मंत्री होते हैं 25 से 30 के करीब होते हैं। इनकी सदस्य संख्या 25 से 30 सामान्य पाई गई है। वैसे तो अधिकतम 15% रख सकते हैं। जो मंत्री परिषद का आकार होगा, मंत्री परिषद का आकार मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा वो डिसाइड किया गया था 2003 में 91 संवैधानिक संशोधन 2003 में 91 संवैधानिक संशोधन 91 संवैधानिक संशोधन के द्वारा 2003 में ये आकार निश्चित किया गया था और जिसकी स्वीकृति 2004 को मिली थी राष्ट्रपति से, जिसकी स्वीकृति 2004 को राष्ट्रपति से मिली थी। और इसमें क्या किया गया था कि जो लोकसभा के सदस्य होंगे, लोकसभा के सदस्यों का केवल 15% ही मिनिस्टर बन सकते हैं। केवल 15% ही मिनिस्टर बनेंगे। मतलब लोकसभा में 545 सीटें हैं, 545 के सिर्फ 15% लोग ही क्या करेंगे, मिनिस्टर के पद पर बन सकते हैं, नियुक्त हो सकते हैं लोकसभा के सदस्यों में। कि एक मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया है कि वो भी 2003 में 91वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली 2004 को। और लोकसभा के सदस्यों का जो 15% है, उन्हीं में मतलब 545 में से सिर्फ 15% व्यक्ति ही जो है मंत्री पद पर रह सकते हैं। लेकिन उनमें से जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं 25 से 30 हैं, ये करीबन 82 के आसपास बनेंगे, 82 या 83 के आसपास बनते हैं, 15%। तो इतने सदस्य जो है मंत्री बन सकते हैं। उसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं हम कैबिनेट की, हमने बात कर ली, राज्य मंत्री की बात कर ली, उप मंत्री की बात कर ली। एक आता है स्वतंत्र किचन कैबिनेट। अब आता है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट आता है। किचन कैबिनेट में क्या होता है कि ये औपचारिक संस्था है, अनौपचारिक संस्था है, एक अनौपचारिक संस्था है। इसमें क्या है कि 4-5 सदस्य है। जो प्रधानमंत्री है, पीएम है, 4 से 5 सदस्य की एक किचन कैबिनेट होती है, जिसमें पीएम अपने परिवार के सदस्य या मंत्रियों के अलावा, जो मंत्री होते हैं, मंत्रियों के अलावा वह 4-5 सदस्य वो अपने परिवार के भी रख सकता है, परिवार या मित्र या सगे संबंधियों में से किसी को भी 4-5 उन सदस्यों को रख सकता है, जिससे एक कैबिनेट, किचन कैबिनेट बनता है। ये अनौपचारिक संस्था है। इसमें जो प्रधानमंत्री है वो सलाह लेता है हर समस्या पर, हर
समस्या पर विचार विमर्श करता है, उसको सलाह देने के लिए किचन कैबिनेट है। और पीएम जो है अपने सदस्य को भी नियुक्त कर सकता है, अपने घर के सदस्यों को भी नियुक्त कर सकता है। किचन मतलब घरेलू, मतलब घर यानी घर परिवार, मित्र, यार दोस्तों को भी इसके अंदर शामिल कर सकता है। इसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होगी। इसके अलावा बात करते हैं उप प्रधानमंत्री की। उप प्रधानमंत्री, जो उप प्रधानमंत्री है, उप प्रधानमंत्री का जो पद है वो भारत के संविधान में नहीं किया गया। उसका वर्णन कि कोई उप प्रधानमंत्री होगा, उसका कोई वर्णन नहीं है भारत के संविधान में। जब अंतरिम सरकार थी यानी जब 1947 से 1951 तक, 1947 से 1950 तक, 50 या 51 तक जब एक अंतरिम सरकार काम कर रही थी, उस समय एक उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था थी। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उस समय प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे 1947 से 1950 तक। लेकिन जब हमारा संविधान बनकर लागू हुआ और जब 1951 में पहला जो आम चुनाव हुए, उसके बाद एक वास्तविक जो सरकार बनी और उसमें इस पद को समाप्त कर दिया गया। अभी तक इस पद पर कोई और अन्य व्यक्ति उप प्रधानमंत्री नहीं बना है। उप प्रधानमंत्री, क्योंकि जो उप प्रधानमंत्री जो पद है उसकी व्यवस्था संविधान में नहीं की गई है। जो उप प्रधानमंत्री है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और 1947 से 1950 तक एक अंतरिम सरकार थी, उस समय तक थे। उसके बाद 1951 में आम चुनाव हुए और जिसमें जो है इस पद को समाप्त कर दिया गया। इस पद में व्यवस्था नहीं की गई है। इसके अलावा बात करते हैं हम कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में। जो मंत्रिपरिषद है और मंत्रिमंडल, इनमें अंतर क्या है। जो मंत्रिमंडल है उसमें सिर्फ कैबिनेट के सदस्य होते हैं, कैबिनेट और स्वतंत्र प्रभार के सदस्य, स्वतंत्र प्रभार। लेकिन इसमें क्या होते हैं, सभी होते हैं, कैबिनेट भी होता है, इसमें स्टेट भी होता है और उप मंत्री भी होता है, वाइस कह सकते हैं। कैबिनेट, स्वतंत्र स्टेट या स्वतंत्र प्रभार और वाइस जो मिनिस्टर होते हैं, उप मंत्री होते हैं, वो होते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट और स्वतंत्र प्रभार के सदस्य ही भाग लेते हैं और इनकी जो बैठक है हफ्ता 10 दिन में होती रहती है, 7 से 8 दिनों में इनकी बैठक होती रहती है। लेकिन इनकी बैठक एक निश्चित काल के दौरान होती है, निश्चित समय पर। जो मंत्रिपरिषद की जो बैठक है वो एक निश्चित समय पर होती है और मंत्रिमंडल की जो बैठक है 7-8 दिनों में होती रहती है, उस पर विचार विमर्श किया जाता है। जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। जो मंत्रिपरिषद है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और ये मंत्रिपरिषद के मंत्रिमंडल, कैबिनेट, ये एक अंतरिम सरकार है जो मंत्रिपरिषद का ही भाग है। मंत्रिपरिषद का जो भाग है वो मंत्रिमंडल है। इसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, वॉइस मिनिस्टर ये सब होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर में भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और स्वतंत्र प्रभार के होते हैं और ये 7-8 दिनों में इनकी बैठक होती रहती है। मंत्रिपरिषद के प्रति जवाबदेह होते हैं, मतलब मंत्रिपरिषद का अभिन्न अंग होते हैं और ये होते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये नीतियों का निर्माण करते हैं और कार्यान्वित करते हैं। ये थी जो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के बीच में अंतर। और जो मंत्रिपरिषद की जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जो मैंने आपको बता चुका हूँ मैं पहले। और लेकिन मंत्रिमंडल है, इस शब्द की जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 352 में किए गए हैं।
आर्टिकल 352 में इस शब्द की व्यवस्था गई है, संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है, लेकिन इस शब्द की जो बात की गई है वो आर्टिकल 352 में की गई है, मंत्रिमंडल की शब्द का वर्णन किया गया है। तो ये थे आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा मंत्रिपरिषद की रचना, कि कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री और उप मंत्री कौन से होते हैं, किचन कैबिनेट क्या होता है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।